वो मेरी है, मैं उसे किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ। मैंने जब सुना कि उसकी शादी तय हो रही है तो मेरी जैसे दुनिया समाप्त हो गई हो, मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। और इस बार तो मैंने गोली मारी है, इससे पहले मैंने कई बार उसकी शादी तोड़ने का भी प्रयास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। ये जो कबूलनामा है वो उस अपराधी का है जिसने बक्सर की दुल्हन को स्टेज पर गोली मार दी थी। बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो सरफिरे आशिक का बताया जा रहा था, जहां पर एक सजी सजाई दुल्हन जो अपने दूल्हे के गले में वरमाला डालने जा रही थी, अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही थी, उस दुल्हन को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ ये होने वाला है। और बता दें कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वो लड़की नहीं जानती थी। ये ऐसा आदमी है जो बचपन से इसके साथ खेला कूदा करता था और इस लड़की को इस बारे में पता था कि आखिर ये लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है। बता दें कि बक्सर से चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक दुल्हन सजकर स्टेज पर खड़ी थी, वरमाला डालने वाली थी और अचानक उसकी मौत हो जाती है। इस पूरी खबर को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने तत्काल उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने गोली मारी, और जब उससे पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने जो कहा पुलिस वाले उसे सुनते रह गए। बचपन से साथ रहने के बावजूद वो मेरी नहीं हो पाई, मैं उससे प्यार करता था, वो मेरी थी, तो वो किसी और की कैसे हो सकती है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए कैसे देख पाता। मैंने कभी उसे खोने के बारे में सोचा भी नहीं था, पर जब सुना कि उसकी शादी तय हो रही है तो मुझे लगा कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। बता दें कि पहले भी उसकी शादी मैंने तोड़ी है, वो मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। मैंने यूपी से 32,000 रुपए में पिस्टल खरीदी और सीधे गोली मार दी। अगर दूसरी गोली फंसती नहीं तो वो तुरंत वहीं पर मर जाती। ये कबूलनामा जो है वो लाल जोड़े में वरमाला स्टेज पर मौजूद दुल्हन को गोली मारने वाले सरफिरे आशिक की है, जिसने अपनी ही प्रेमिका को, जिससे वो प्यार करता था, बचपन से पसंद करता था, उसे उस दिन मारा जिस दिन उसका सबसे खास दिन था। बक्सर की आरती कुमारी जो कि 22 वर्ष की थी, जिसकी शादी थी, और दीनबंधु जिसने गोली मारी वो 24 वर्ष का। बचपन से दोनों साथ पढ़ा लिखा करते थे, खेला कूदा करते थे। दोनों के घर के जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर की है। दोनों में अक्सर बातचीत हुआ करती। आरती उसे सिर्फ और सिर्फ दोस्त समझती थी, लेकिन दीनबंधु उसे अपनी प्रेमिका समझने लगा था। जब आरती ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया तो उसको इस बात का बहुत बुरा लगा, वह उसका दुश्मन बन गया। यही नहीं बल्कि आरती की कई बार शादी भी फिक्स हुई, लेकिन दीनबंधु ने उसकी शादी को तोड़वा दिया। 24 फरवरी को आरती की शादी थी, वरमाला लेकर वो स्टेज पर मौजूद थी, जिसके बाद दीनबंधु सामने से आया और उसके बाद लड़की को गोली मार दी गई। बता दें कि आनंद फानन में उसे सदर अस्पताल लेकर गए, उसका इलाज चला, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उसकी कंडीशन को देखते हुए उसे बनारस रेफर कर दिया गया। बनारस जाने के दौरान आरती की मृत्यु हो गई। दीनबंधु ने पुलिस पूछताछ में एक तरफा प्यार की पूरी कहानी को बताया है। उसने बताया है कि मैं मल्लाह टोला में ही पैदा हुआ हूँ और इसी टोले में आरती भी रहती। हम लोग बचपन से दोस्त थे, साथ खेला कूदा करते थे, अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जैसे ही वो 6 साल की हुई, उसके पिता ने बाहर निकलना बंद करवा दिया। लड़की थी इसीलिए हम लोगों के साथ खेलना बंद करवा दिया। हम लोग 4 साल ही साथ खेले हैं। इसके बाद मैं 15 सालों तक उसका चेहरा तक नहीं देख पाया था। 2024 में मैंने पहली बार उसे सलवार सूट में देखा था। पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। दीनबंधु ने बताया कि बात 2024 की है, जहां पर आरती सलवार सूट में घर के बाहर निकली हुई थी। मैं काफी देर तक उसका पीछा करता रहा। मैं उससे अपने प्यार की बात को इजहार करना चाहता था, बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस दौरान मेरे कुछ दोस्तों ने भी साथ दिया। उन लोगों ने मुझे साहस दिया और कहा कि जाकर मैं आरती को ये सब बातें बता दूं। उसे बीच सड़क पर प्रपोज कर दिया, लेकिन उसकी जुबान पर सीधा ना शब्द आया। उसने मुझे साफ तौर पर मना कर दिया। ये शब्द सुनने के बाद मैं खामोश हो गया। मुझे लगा कि मेरी दुनिया पूरी तरीके से उजड़ चुकी है। जिसके साथ शादी करने के लिए मैं सोच रहा था वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। बता दें कि इसके बावजूद मैंने कई बार आरती को समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं पहले शराब के मामले में पकड़ा गया था, इसीलिए शायद वो मुझसे प्यार नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने साफ बात अपनी अंदाज में दोहरा दी, तुम जैसे लड़के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जैसे लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती। यही बात मेरे दिल में सुई की तरह चुभने लगी। पुलिस ने जब पूछा कि उसकी हत्या क्यों की, तो उसने कहा कि मैं उससे प्यार करता था। आरती को कई बार समझाया बुझाया, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार
तैयार ही नहीं थी और अचानक एक दिन मुझे पता चला कि उसकी शादी हो रही है। बता दें कि जब मैंने ये बात सुनी, इससे पहले भी कई बार आरती की शादी को मैं तुड़वा चुका हूँ, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी कि 24 फरवरी को उसकी शादी हो रही है तो मेरी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो और मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने यूपी से 32,000 रुपए में एक पिस्टल मंगाई और मैंने ये निर्णय लिया कि जो चीज मेरी है वो अगर मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती है। बता दें कि ये पूरा कबूलनामा जो है वो दीनबंधु का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 वर्ष का है। वो व्यक्ति जो कि आरती से बचपन से प्यार करता है और आरती जो है अपने माता पिता की बात मानकर एक ऐसे लड़के से शादी करने जा रही थी जो उसके पिताजी ने उसके लिए पसंद किया था। और दीनबंधु इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और एक तरफा आशिकी में अपनी ही प्रेमिका की जान ले लेता है। फिलहाल बता दें कि इस पूरे मामले को सुनने के बाद बिहार में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि आखिर इस तरीके का मामला जो है वो सोचने का विषय बनता है। परिवार वालों को जब इस बात की जानकारी थी तो उन लोगों को पहले से ही एफआईआर करनी चाहिए थी, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफा आशिक के कई सारे मामले सामने आते हैं। जहां पर देखिए कि फिलहाल आरती का ही मामला देख लीजिए, आरती उससे प्यार नहीं करती थी, उसने एकदम साफ तौर पर कहा था, लेकिन एक तरफा आशिकी की वजह से आरती की जान चली गई। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।